हरे कृष्णा। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे कि भगवान का नाम जप करने से क्या फ़ायदा है। लोग कहते हैं कि भगवान का नाम जप करिए, हमें क्या मिल जाएगा भगवान का नाम जप करने से। लखपति, करोड़पति, अरबपति तो बनेंगे नहीं। तो नाम जप हमें क्यों करना चाहिए, इसके बारे में हमें सिद्धांत समझना है। देखिए, भगवान का नाम जप करने से होता क्या है कि हृदय में जो भोग की इच्छा है वो समाप्त हो जाती है। यही सबसे बड़ा फायदा है। तो भोग की इच्छा समाप्त हो जाएगी तो उससे क्या होगा? जब भोग की इच्छा समाप्त हो जाएगी तो व्यक्ति के अंदर काम, क्रोध और लोभ चला जाएगा। और जब काम, क्रोध और लोभ चला जाएगा तो व्यक्ति पाप नहीं करेगा, क्योंकि काम, क्रोध और लोभ के कारण ही व्यक्ति पाप करता है। पाप की जड़ है ये तीनों। और जब तक ये पाप चलता रहेगा तब तक व्यक्ति जन्म और मृत्यु के बंधन में फंसता रहेगा। तो हम लोग कल्प कल्पांतर से, जन्म जन्मांतर से, युग युगांतर से जो पाप करते चले आ रहे हैं ना, उसी कारण हमको बार बार शरीर बदलना पड़ रहा है। तो ये हम लोग पाप कर ही क्यों रहे हैं? क्योंकि हृदय में भोग की इच्छा है और भोग की इच्छा समाप्त हो नहीं रही है। शास्त्र में यहाँ तक बताते हैं कि प्रलय हो जाता है, सब कुछ नष्ट हो जाता है, लेकिन हृदय से भोग की इच्छा नष्ट नहीं होती है। अब आप देखिए, इतना खतरनाक है भोग की इच्छा कि प्रलय में सब कुछ नष्ट हो जाएगा, लेकिन हृदय से भोग की इच्छा नहीं जाएगी। तो जब तक भोग की इच्छा बनी रहेगी तब तक व्यक्ति पाप करता रहेगा। तो पाप न करे, भोग की इच्छा समाप्त हो जाए, उसके लिए और कोई तरीका है ही नहीं है। आप कोई भी चीज़ का प्रयास कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, भोग की इच्छा समाप्त नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक भगवान के नाम में जादू है कि अगर आप भगवान के नाम का जप कर रहे हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं, तो वो आपके कल्प कल्पांतर के, युग युगांतर के, जन्म जन्मांतर के समस्त पाप भस्म कर देगी। तो ये विश्वास तो होता नहीं भाई। हम तो हरे कृष्ण महामंत्र का जप रोज कर रहे हैं, हमारा पाप तो नष्ट नहीं हो रहा है। कोई ये बोल सकता है? तो समझना ये है कि पाप नष्ट क्यों नहीं हो रहा है। क्या भगवान के नाम में वो क्षमता नहीं है पाप नष्ट करने की, या और कोई प्रॉब्लम है? तो समझना ये कि प्रॉब्लम कहाँ है। नाम जब आप कर रहे हैं तो भोग की इच्छा नष्ट नहीं हो रही, इसका मतलब कहीं कुछ तो प्रॉब्लम है। और ये तो पक्का है कि नाम में प्रॉब्लम नहीं है। नाम में तो इतनी शक्ति है कि आप उतना पाप कर नहीं सकते हैं जितना भगवान का एक नाम में शक्ति है। एक नाम भगवान का अगर कोई शुद्ध नाम ले ले तो उसके समस्त, जब से वो जन्म लिया है, जब से वो सिस्टम चला रहा, तब से सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो पाप नष्ट क्यों नहीं हुआ? हर दिन तो भाई कोई आदमी एक माला, दो माला, 10 माला, 16 माला, 32 माला, कुछ लोग तो 12-12 घंटे नाम जप कर रहे हैं। पापा ही भोग करने की इच्छा नहीं जा रही है। तो क्यों नहीं जा रही है, उसको समझना है। उसका कारण यह है कि हम लोग नाम जप तो कर रहे हैं, लेकिन नाम जप करने में जो परहेज करना वो नहीं कर रहे हैं। जैसे अगर किसी को खांसी हो जाए और डॉक्टर बोले कि ये दवा लीजिए, और दवा के साथ आप ठंडी चीज़ मत खाइएगा, चावल मत खाइएगा, तो जो उसको पसंद है उसी पर रोक लगा दिया गया, क्योंकि खांसी के लिए वही उसका दुश्मन है। तो व्यक्ति दवा तो खा रहा है लेकिन चावल और ठंडी चीज़ भी खा रहा है, तो क्या उसकी खांसी ठीक होगी? कभी नहीं। डायबिटीज़ है और उसको बोला गया कि आप मीठी चीज़ से, चावल से परहेज करिएगा। नहीं साहब, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो जो चीज़ उसको अच्छा लगता है, जो उसको पसंद है, वही का तो परहेज करना है। वही तो हमारी समस्या का कारण है। तो आज जो हमारे अंदर भोग की इच्छा है वो क्यों है? क्योंकि हम लोग वही काम करते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। जैसे कहा जाता है कि आप भगवान का प्रसाद खाइए, भगवान को भोग लगा करके ही आप भोजन ग्रहण करें, और
अन्यथा कुछ मत खाएं। तो लोग क्या करते हैं, नाम जप कर रहे हैं, लेकिन मालूम चला कि जो कुछ भी मिल रहा है, बाहर गए, कहीं पार्टी में गए, वैरायटी ऑफ व्यंजन है, खा लिया। मार्केट में गए, रेस्टोरेंट में गए, समोसे खा लिया, डोसे खा लिया, पूड़ी सब्जी खा लिया, मिठाई खा लिया, चाय पी लिया, जो मना किया गया वही खा लिया। तो एक तो हम क्या कर रहे हैं, खाने वो चीज़ खा रहे हैं जो भगवान को भोग नहीं लगाया गया, तो प्रसाद नहीं खा रहे हैं, बल्कि हम क्या खा रहे हैं, जो भगवान को भोग नहीं लगा है तो उसको खा रहे हैं। तो एक तो समस्या हुआ है। दूसरी चीज़ क्या है, लोग नशा कर रहे हैं, चाय पी रहे हैं, कॉफ़ी पी रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं, तंबाकू खा रहे हैं और तमाम प्रकार के नशा में युक्त हैं। तो ये भी एक समस्या है। फिर क्या कर रहे हैं, लोग व्यभिचार करते हैं। अगर कोई मान लीजिए मैरिड है तो वो किसी और स्त्री से या किसी और पुरुष के संग में रह करके व्यभिचार कर रहा है तो पाप कर रहा है, या कोई स्त्री किसी और पुरुष से के संपर्क में है तो पाप कर रही है। तो व्यभिचार कारण पाप हो रहा है। और जुआ खेलना। तो कलयुग में ये 4 पाप बताए गए हैं। पहला है कि जो चीज़ भगवान को अर्पित नहीं की गई है उसे खाना। दूसरा चीज़ क्या है, नशा करना। तीसरा चीज़ क्या है, व्यभिचार करना। चौथा क्या है, जुआ खेलना। जुआ खेलने में केवल यही नहीं आता है कि आप जा कर के ताश की पत्ती पर जुआ खेलें। जुआ खेलना का अगर संदर्भ आप देखेंगे तो हमारी चेतना से लिंक है। अगर किसी की चेतना किसी भी कारण से डिस्टर्ब हो रही है, मान लीजिए किसी ने हाई लोन ले लिया, क्षमता है उसकी 50 लाख की, उसने 2 करोड़ का लोन ले लिया। अब क्या है, इतनी किस्त तारे जमा नहीं कर पा रहा है तो उसकी चेतना डिस्टर्ब हो गई, तो वो भी एक प्रकार का वो भी एक प्रकार की जुआ ही हो गया। तो जुआ का मतलब जिससे चेतना डिस्टर्ब हो जाए वो सब जुआ के अंदर आता है। शेयर मार्केट में लोग पैसे लगा रहे हैं बहुत प्रॉफिट के लिए, वो भी एक प्रकार का जुआ ही है। तो जो चीज़ें हमारे कॉन्शियसनेस को चेंज कर दें वो सब जुआ में आती हैं। तो ये जो 4 चीज़ें हैं, ये 4 चीज़ें कलयुग में पाप बताई गई हैं। मांसाहार, मदिरापान, व्यभिचार और गैम्बलिंग। अगर इन 4 चीज़ों से कोई बचे और भगवान का नाम ले तो नियमित रूप से नाम लेते रहने से उसके पाप नष्ट हो जाते हैं, भोग की इच्छा समाप्त हो जाती है। अच्छा, अगर भोग की इच्छा समाप्त हो जाएगी तो आदमी पाप नहीं करेगा, क्योंकि पाप तो उसी से हो रहा है। और भगवान ने भगवद गीता में बात बताई है। अगर आप 17वें अध्याय का 21वां श्लोक पढ़ें तो भगवान बताते हैं नरक जाने के 3 दरवाजे हैं। 3 दरवाजे उनके लिए खुल जाते हैं नरक जाने के, जो ये 3 काम करते हैं। कौन कौन सा? काम, क्रोध और लोभ। भगवान बताते हैं त्रिविधम नरकस्य इदम द्वारम नाशनामि आत्मनः कामः क्रोधः तथा लोभः तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत्। ये भगवद गीता के 17वें अध्याय का 21वां श्लोक है। भगवान कहते हैं कि त्रिविधम नरकस्य इदम द्वारम, द्वारम माने दरवाजा, नरकस्य माने नरक का, इदम माने यह, त्रिविधम माने 3 प्रकार का, नाश नाम आत्मनः, वो आत्मा का विनाश कर देता है। ये 3 चीजें कौन कौन सा? काम, क्रोध तथा लोभ। काम, क्रोध और लोभ। और भगवान कहते हैं तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत्, इसलिए इनको तुरंत त्याग देना चाहिए। अब लेकिन काम, क्रोध, लोभ जो है इतनी आसानी से तो जाएगा नहीं, क्योंकि जब तक हृदय में भोग की इच्छा रहेगी वो जा सकता नहीं है। तो कैसे जाएगा वो? नियमित रूप से भजन करने से और परहेज करने से। अगर परहेज नहीं किया और नाम जप करते रहे तब भी खतरा है, काफ़ी लंबा समय लग जाएगा। सुधार तो होगा लेकिन बहुत लंबा समय लगेगा। लेकिन यदि हम सुधार तुरंत चाहते हैं, जल्दी चाहते हैं, तो हमें नियमित रूप से नाम जप करना पड़ेगा और परहेज के साथ साथ। जैसे हाथी स्नान करता है ना सरोवर में जा करके, और बाहर निकलता फिर धूल अपने ऊपर छिड़क लेता है, तो उससे क्या फ़ायदा हुआ? स्नान करने से क्या फ़ायदा? बाहर निकल धूले लगाना है तो।
वैसे लोग क्या करते हैं, नाम जप तो करते हैं लेकिन उसके बाद पाप करते रहते हैं। पाप करने का मतलब परहेज नहीं करते, वही भोग की इच्छा बनी हुई है। तो शास्त्र में ये बताया गया है कि इस जन्म में हम लोग जो शरीर प्राप्त किए हैं, इसमें हमने अपने माता पिता का चुनाव अपनी मर्जी से नहीं किया है कि आप अपने माता पिता अपनी मर्जी से सेलेक्ट किए हैं। अगर ऐसा होता तो हर कोई व्यक्ति क्या करता, जा कर के अंबानी के परिवार में, टाटा के परिवार में, बिरला के परिवार में जन्म ले लेता। किसी गरीब और किसी नॉर्मल व्यक्ति घर में कोई जन्म न लेता, लेकिन वो उसके बस में नहीं है। तो आप अपनी मर्जी से अपने माता पिता का चुनाव नहीं करते। आपको ये भी नहीं मालूम कि आप कितना धन कमाएंगे, आपको ये भी नहीं मालूम कि आपका परिवार में कौन होगा, आपके बच्चे कौन होंगे। ये सब अपनी मर्जी से आप चुनाव नहीं करते हैं। संसार में ये सब चीज़ें फिक्स कर दी गई हैं, लेकिन एक चीज़ फिक्स नहीं की गई है। भगवान ने एक चीज़ की स्वतंत्रता दी है, वो क्या है कि आप कितना भजन करेंगे, भगवान का कितना नाम जप करेंगे, इसकी छूट भगवान ने आपको दे दिया है। अगर मान लीजिए कोई 100 साल जीवित रहता है, 100 साल में कोई कितना नाम जप करेगा ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। वो एक बार एक नाम ले या एक भी नाम मत ले, 1000 नाम ले, लाख नाम ले, करोड़ नाम ले, 100 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़, 1000 करोड़, जितना मर्जी उतना ले, वो उसकी इच्छा है। भगवान उसमें कोई प्रतिबंध नहीं लगाते, लेकिन बाकी सब चीज़ फिक्स कर दी गई हैं। तो जो भजन का अकाउंट है ना, वो आपके बस में है। तो आप कितना भजन करेंगे आप देख लीजिए, और उसी से हमारी काम की भोग की इच्छा नष्ट हो जाएगी। और यदि हमारा काम नहीं नष्ट हुआ, भगवान बताते हैं, जब अर्जुन भगवान से प्रश्न करते हैं कि अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नप्य वार्ष्णेय बलादीव नियोजितः। अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः, हे केशव मुझे बताइए कि मेरे पाप करने की इच्छा नहीं है, पाप करने की इच्छा नहीं होती है, फिर भी पता नहीं कौन बलपूर्वक मुझे पाप करा देता है। मैं नहीं चाहता हूँ पाप करना, मैं जानता हूँ ये गलत है कि हमें दारू नहीं पीना चाहिए, नशा नहीं करना चाहिए, व्यभिचार नहीं करना चाहिए, लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, चाय नहीं पीना चाहिए, तंबाकू नहीं खाना चाहिए, लेकिन फिर भी पता नहीं कौन कराता है। तो भगवान जो है इसका उत्तर 3 अध्याय के 37वें श्लोक में देते हैं। भगवान कहते हैं काम ऐसा क्रोध ऐस रजो गुण समुद्भव महासनो महापापमा विद्धि एनम इह वैरिणम। भगवान कहते हैं काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुण समुद्भव, ये काम तुम्हारा शत्रु है जो रजोगुण से उत्पन्न होता है। महासनो महापापात्मा, भगवान कहते हैं महासनो माने दुर्भक्षी है, सब कुछ खा जाने वाला है। महापापमा माने महापापी है। विद्धि में यह वैरिणम, इस संसार में इसे अपना शत्रु समझो। तो काम कहाँ से आ रहा है? रजोगुण से आ रहा है। और ये रजोगुण कारण क्या हो रहा है? हमारे इस शरीर में भोग की इच्छा उत्पन्न होती है। भोग की इच्छा को उत्पन्न हुई, वो इसके कारण काम उत्पन्न हुआ। तो काम अगर नष्ट करना है तो भोग की इच्छा नष्ट करना पड़ेगा। भोग की इच्छा नष्ट कैसे होगी? जब हरि नाम जप करेंगे, भगवान का नाम जप करेंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब तक ये नाम जप नहीं होगा, यहाँ आप कुछ भी बन जाइए, अरबपति खरबपति कोई पति बन जाइए, लक्ष्मीपति नहीं बन पाएंगे। लक्ष्मीपति तो भगवान कृष्ण ही हैं, इसलिए लक्ष्मीपति बनने की कोशिश मत करिए। अगर बनना है तो लक्ष्मी पुत्र बन जाइए, तो भगवान दे देंगे लक्ष्मी को। तो इस संसार में हम लोग भोग की इच्छा कारण ये सब पाप करते रहते हैं। तो ये पाप जो है ना, अगर समाप्त करना है तो नाम का सहारा लेना पड़ेगा। नाम से काम नष्ट हो जाता है। देखिए, लोग गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं। गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना कोई बुरी बात नहीं है। प्रवेश करते हैं गृहस्थ जीवन में 50-60 साल तक रहिए, लेकिन जैसे उम्र 50-60 साल की हो जाए तैसे हमें गृहस्थ जीवन से, गृहस्थ आश्रम से बाहर निकलने का रास्ता मालूम कर लेना चाहिए, क्योंकि अगला आश्रम वानप्रस्थ का है। जैसे चोर भी जब चोरी करने के घर में जाता है ना, तो बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लेता है कि किधर से निकलूंगा मैं फंस जाने पर। तो हम लोग भी गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करें, विवाह करें, बच्चे पैदा करें, धन कमाएं, सब भोग करें, लेकिन ध्यान ये रहे कि अब जैसे उम्र 50-60 साल की हो जाए, बाहर निकलने का रास्ता मतलब अब हमें बाहर, आज तो बंद तो रह नहीं गए, वृंदावन चलने की तैयारी करना है।
क्योंकि भगवान कह रहे हैं कि आ जाओ मेरे धाम में, मेरा धाम वृंदावन है। तो जब भगवान के धाम में चलने की तैयारी कोई करेगा तब जाकर वहाँ नाम जप करेगा, तब जा कर के भक्तों का संग करेगा, प्रसाद खाएगा, तो उसको पाप करने की इच्छा नष्ट हो जाएगी, भोग की इच्छा नष्ट हो जाएगी। क्योंकि भोग की इच्छा प्रसाद खाने से, भक्तों का संग करने से, शास्त्र पढ़ने से, नाम जप करने से और शास्त्र पढ़ने से, कीर्तन करने से भोग की इच्छा नष्ट हो जाती है। तो भगवान का नाम जप करने के लिए हमें वैसा माहौल की ज़रूरत पड़ती है। घर में वो माहौल नहीं बनता है, क्योंकि घर में ऐसे लोग हैं ही नहीं हैं, तो कहाँ से आप कर लेंगे। और आपके अंदर इतनी चेतना भी नहीं है कि आप ऐसा कर पाएंगे। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर गए, बाहर निकल नहीं रहे। जैसे कोई चोर, मान लीजिए चोरी करने के बाद जेल में डाल दिया गया और वो जेल को अपना घर समझ लिया हो। यहाँ समय खाने को तो फ्री मिल रहा है, सोने को मिल रहा है, चलो ऐसे ही मेरा घर यही है। तो जो जेल को अपना घर मान लिया वो क्या करेगा, वो कभी जेल से निकलने का प्रयास करेगा। परंतु एक व्यक्ति जो जेल में चला गया, उसको लग रहा है कि मैं फंस गया हूँ, तो निकलने का तैयारी करता है, अपने को सुधारता है। वैसे हम लोग पता लगे हम लोग भी जेल में आ गए हैं, अब हमें निकलने का सहारा ढूंढना चाहिए। हमारे निकलने का सहारा क्या है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। ये भगवान का दिव्य नाम, भगवान का ये दिव्य नाम क्या करेगा, हमारे समस्त जन्मों के समस्त पापों को, भोग की इच्छाओं को नष्ट कर देगा और जीव क्या होगा, शुद्ध हो करके, बुद्ध हो करके मुक्त हो जाएगा। तो ये हमें करने की तैयारी करना है, ये प्रयास करना है। भोग में नहीं, भोग में ही नहीं पड़े रहना है, भोग की इच्छा ही हमारी दुश्मन है। तो भगवान कहते हैं कि अगर कोई इससे बाहर निकलने का प्रयास करेगा तो मेरे पास आ जाएगा। इसलिए हमें भगवान के नाम का जप करना चाहिए। इससे लाभ नहीं, परम लाभ है। क्योंकि मीराबाई ने क्या बोला था कि पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, राम रतन धन मिल गया, राम रूपी रत्न मिल गया उनको, कृष्ण रूपी रत्न मिल गया उनको। इस संसार का धन तो यहाँ छूट जाएगा, आप एक चमन्नी नहीं ले जा पाओगे, लेकिन राम का अकाउंट आपके साथ आपके जन्म जन्मांतर तक चला जाएगा। इसलिए जैसे भी हो हमें पूरा जीवन हरिनाम जप करने का संकल्प लेना चाहिए, उसमें कोई समझौता नहीं। संकल्प लेकर नाम जप करें, यही हम लोगों का कल्याण का मार्ग है इस कलयुग में, और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। हरे कृष्णा। विश्व गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।